क्या आपको पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, भूल जाते हो, या फिर एग्जाम के टाइम में, टेस्ट के टाइम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं याद आता। आप पढ़ाई करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ते हो, पूरे मन लगा करके पढ़ते हो, लेकिन आप जो पढ़ते हो वो पढ़ा हुआ आपको याद ही नहीं रहता है। एंड टाइम पे भूल जाते हो, एग्जाम के टाइम पे ही भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे रूल और टिप्स बताने वाला हूँ जो सभी टॉपर्स और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो टॉप करते हैं, अपने क्लास में सबसे तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं आज उन लोगों का सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आपको कोई भी चैप्टर या लेसन याद करनी होती है तो आप बड़ा सिंपल सा रूल अपनाते हो, उसे रट्टा मारना चालू कर देते हो, बार बार बिल्कुल रिपीटेटिव मोड पे पढ़ना शुरू कर देते हो, रटना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने बारे में पता होगा, आपको अपने माइंड के बारे में पता होगा कि आपको वही चीज याद रहती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी टेक्स्ट को पहली बार पढ़ते हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, और उससे आप बहुत कुछ समझ जाते हो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो, आपके माइंड में सारी जानकारी फिट हो जाती है। लेकिन जब उसी टेक्स्ट को दोबारा आप पढ़ते हो तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि इनमें से सारी जानकारी मुझे पहले से ही पता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो और सिर्फ आप ऊपर ऊपर लेवल से रट्टा मारने लग जाते हो, बिल्कुल डीपली उस चीज को नहीं पढ़ते हो। और ये हमारा माइंड का बेसिक नेचर है कि आप किसी भी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो उससे वो बोर हो जाता है, उस चीज पे माइंड फोकस नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे माइंड की प्रॉब्लम क्या है। हमें बार बार किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, रट्टे मारने से कुछ याद नहीं होती, बल्कि आप और बोर हो जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब उस पे आते हैं। आप जिस भी चैप्टर को याद करना चाहते हो, क्वेश्चन आंसर का क्विज बना लो और अपने माइंड में रिट्रीव करो। यानी आपको अब उसको रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पढ़ना है, जिससे आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको चीजें जल्दी याद भी होगी, क्योंकि अब आप रट्टा नहीं मार रहे हो, अब आप क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको मॉर्निंग के टाइम में पढ़ना चाहिए, जो भी आपको याद करना है उसे आप मॉर्निंग में ही पढ़ें, क्योंकि इस वक्त हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर काफी हाई होती है। आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, आपकी माइंड बिल्कुल फ्रेश होती है, इस वक्त माइंड बिल्कुल शांत होता है, उल्टे सीधे थॉट्स नहीं आते हैं। आप सुबह के टाइम में जो कुछ भी पढ़ोगे सीधे आपका माइंड में छप जाता है। आप दिन में जो कुछ भी पढ़ते हो उसे रात को सोते वक्त अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। आप रात में जो कुछ भी सोचते हुए सोते हो, उस थॉट की पावर सुबह होते होते कई गुना बढ़ जाती है। वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है। आप भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपने पास किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखो, जैसे मोबाइल, टीवी, ये सब चीजों से दूर रहो। क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ स्टडी इज इम्पोर्टेंट। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन के 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते। लेकिन बहुत से टॉपर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिन के 3 से 4 घंटे ही पढ़ते हैं, 5 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उसकी रिजल्ट काफी अच्छी होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो कम पढ़ते हैं लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। आपको 80-20 रूल के बारे में पता होगा, जिसका सिद्धांत विल्फ्रेडो प्रेटो ने दिया था। विल्फ्रेडो प्रेटो का कहना है कि 80% रिजल्ट हमेशा 20% कामों से आते हैं। ये नियम दुनिया के किसी भी फील्ड में अप्लाई होती है। कोई भी एग्जाम 20% स्टूडेंट ही क्लियर कर पाते हैं, 80% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। 20% लोग ही अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाते हैं, बाकी के 80% लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए स्टडी लेस एंड स्टडी गुड, यानी कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। आपको पढ़ाई के बीच बीच में रेस्ट भी करना जरूरी होता है, अपने माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी होता है। आप लगातार 4-5 घंटे पढ़ तो लेते हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता, आपको वह याद ही नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जिम करते हैं वो किसी भी वर्कआउट पूरा होने पर 5 से 10 मिनट तक आराम करते हैं, अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं और फिर से पूरी एनर्जी के साथ वर्कआउट करने लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बीच बीच में रेस्ट करना है। 4-5 घंटे पढ़िए, जितना आपकी कैपेसिटी है। मान लीजिए 1 घंटे तक लगातार पढ़िए, फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट ले लीजिए और फिर से पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिर से पढ़ने लग जाइए। आप जो कुछ भी याद करना चाहते हैं उसे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख कभी भी नहीं सकते हैं। और जो हम ज्यादा सोचते हैं वो हमें ज्यादा याद होती है। जो चीजें हम अपने माइंड में बार बार रिट्रीव करते हैं वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है। तो इसलिए आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी भी लेसन को 2-3 बार लिख के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो 100% आपको वो याद हो जाएगी। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी हमें बहुत दिनों तक याद रहती है। किसी किसी मूवी की स्टोरी तो हमें हमेशा के लिए
याद हो जाती है। तो क्यों नहीं इस मेथड का यूज हम अपने पढ़ाई में कर लेते हैं और इसी से अपने लेसन को याद भी कर लेते हैं। जब आप कोई चैप्टर या लेसन पढ़ रहे हो तो उस लेसन से रिलेटेड अपने माइंड में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्रिएट कर लो और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर फिक्स करने हैं और वो अलग अलग कैरेक्टर वो होगा जो उस लेसन में अलग अलग टर्म यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का कोई नियम याद करना है तो आप अपने माइंड में एक सीन क्रिएट कर लो कि इस लॉ की खोज कैसे हुई है, वैज्ञानिकों ने इस नियम को प्रूफ करने के लिए कितने प्रैक्टिकल किए हैं, कितने मेहनत किए हैं, तब जा करके ये प्रूफ हो पाया कि ये लॉ कैसे काम करती है। चाहे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो उसके साथ भी इसी तरह की सीन आप क्रिएट कर सकते हो और आप बिल्कुल आसानी से कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन या कोई भी फॉर्मूला, हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।